स्टोरीज विद कासिम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम अब्बास। बात करते हैं खामोश कातिल के ऊपर जो कि मशहूर है स्मोक के नाम से। स्मोक एक ऐसा हमारे लिए गंभीर मामला हो चुका हुआ है कि जिससे सब परेशान हैं, मगर लोग यूज्ड टू होते जा रहे हैं और वो सड़कों पे अंधाधुंध चल रहे हैं। स्मोक बनता क्यों है, आज पहले हम इस पे बात करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे उसकी वजूहात पे जाएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से स्मोक पैदा हो रहा है। स्मोक और स्मोग ये करीब करीब वर्ड्स हैं। जो धुआं निकलता है, गंदा वेस्ट एयर पोल्यूशन होती है, वो जब आपकी फ्रेश एयर के साथ मिलती है तो वो फॉग प्लस स्मोक इज इक्वल टू स्मोक। वो जो गंदा धुआं है जो बेसिकली आपको फैक्ट्रियों की सूरत में मिलता है, गाड़ियों की सूरत में मिलता है, किसी भी सूरत में मिलता है, वो जब मिक्स होता है आपकी जो नमी वाली हवा के साथ तो वो गंद पैदा करता है और वो उसकी तय जमती है। हम बात करते हैं सबसे पहले व्हीकल इमिशंस के ऊपर। वो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं जिनमें डीजल इंजन सरफहरिस्त हैं। वो डीजल इंजन आपने आमतौर पे देखा होगा वैगनों की सूरत में, बसेस के सूरत में, आम गाड़ियाँ जो डीजल पे चलती हैं उनकी नोजलें ख़राब होती हैं, वो धुआं मारती हैं इतना गंदा। अगर आप उनके पास से गुजरते हैं मोटरसाइकिल पे तो आप कहते हैं मैं इसको पास कर लूँ किसी तरीके से। गाड़ी पे गुजरते हैं आप कहते हैं यार ये तो गंद है, यहाँ से निकलो। मगर क्या आपको लगता है कि वो जो धुआं है वो जिससे आपने वक्ती तौर पे अपने आप को गुजार लिया तो वो पीछे से कुछ नहीं करेगा जनाब? वो आपकी एयर पोल्यूशन को ठीक ठाक डैमेज करता है। वो हवा जहाँ जहाँ जाती है वो गंद के साथ आप जब सूंघते हैं आपके लंग्स ख़राब होते हैं, आपकी आंखें ख़राब होती हैं, आपके दिल को वो धुआं चढ़ता है तो डेफिनेटली उसका एक असर होगा। तो जो गवर्नमेंट का काम है वो यहाँ पे लैक करता है। ये है पॉइंट नंबर 1 जिसमें व्हीकल्स एमिशंस जो हैं उसको कंट्रोल करने की कोई भी पॉलिसी नज़र नहीं आती। आप वेस्ट में चले जाएं, आप गल्फ में चले जाएं, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्यों प्रमोट किया जाता है? क्योंकि वो इस चीज़ से जान छुड़वाना चाहते हैं। हम तो इस बहस से बाहर नहीं आ रहे, पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। बाकी कंट्रीज जो हैं वो एनवायरनमेंट ग्रीन करने के ऊपर बिलीव रखते हैं। यहाँ पे बहुत से मसले मसाइल का सामना है। दूसरा हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के ऊपर। देखिए जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है ना उसमें बड़ी क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। वो यहाँ पे इस कदर नाकिस है जिस पे बात करना तो ज़रूरी है लेकिन अमल दरामद करना भी इंतहाई ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल एरिया हर मुल्क के अंदर आप देखें वो आबादी से दूर होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसका उल्ट होता है। होता ये है कि अगर आप रिंग रोड पे चले जाओ तो रिंग रोड पे आपको आबादी के साथ फैक्ट्रियाँ मिलेंगी, ऐसी फैक्ट्रियाँ जो वेस्ट जलाती हैं, जो धुआं निकालती हैं खुला, कोई रोकने वाला नहीं होता। तो ये एक मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। और जो इंडस्ट्रियल बेसिकली पोल्यूशन है उसमें जब कोई भी फैक्ट्री किसी चीज़ को जलाती है तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड पैदा करती है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा करती है, जो फॉग के साथ मिलके एक स्मोक का बहुत बड़ा चैलेंज बन के हमारे सामने आता है। इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चरल बर्निंग के ऊपर। एग्रीकल्चरल जो बर्निंग है वो भी एक इंतहाई खतरनाक हद तक मामला खराब हो चुका है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब काश्तकार किसी फसल के वेस्ट को जलाते हैं तो उससे गंदा धुआं बनता है। लोग कहते हैं कि लो जी पहले तो ये जलाया जाता था, पहले तो इतनी स्मोक नहीं थी। आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है मगर उसके अंदर मसले मसाइल हैं। वो किस तरह के? पहले जो देहात थे ना वो शहरों से बहुत दूर थे। आप किसी देहात में जाते थे तो आपको 20, 25, 30 किलोमीटर का वाया कवर करना पड़ता था, वो गैप, वो रोड कवर करना पड़ता था। उसके बाद आप शहर से किसी देहात में एंटर होते थे तो एक दिलकश नज़ारा मिलता था। अब मामला ये है कि देहात आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड ख़त्म हो रही है, उनके ऊपर सोसाइटीज़ बन रही हैं तो ये प्रॉब्लम बन रहा है बहुत ज़्यादा, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है। तो होता ये है कि अब सोसाइटी के साथ एक देहात होता है, उस देहात में कोई भी चीज़ जलाई जाती है, कोई वेस्ट जलाया जाता है किसी फसल का, हवा में वो सारा धुआं दोबारा मिक्सचर के तौर पे फॉग की सूरत में आता है। गर्मियों में तो ये इसमें नमी होती ही नहीं, सर्दियों में ज़्यादा नमी होती है तो वो एक थिक लेयर बन जाती है और वो थिक लेयर स्मोक की सूरत में आपके साथ साथ ट्रैवल करती है। लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। लोग समझते हैं कि नहीं जी नहीं, जो ज़राअत का धुआं ना ये इतना अफेक्ट नहीं करता, बाकी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। हर चीज़ अपनी जगह पे मुनासिब वक्त में ठीक लगती है।
उसके साथ साथ आप देखें लिखा होता है कूड़ा नहीं जलाना चाहिए, कानूनी जुर्म में खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मगर आपको नजर आता है कि लोग कूड़े के ढेर के साथ कूड़ा जला रहे होते हैं। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो ठीक होने की नीड के ऊपर है, मगर कोई भी इनकी सुनवाई नहीं करता। इसी तरह हम आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ के ऊपर। मेरा ख्याल है कि बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है तो वो आते साथ ही कहती है कि सबसे पहले हम ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, ताकि तख्ती पे नाम लिखा जाए कि ये फ़लाँ ने बनाया था, सारी उम्र पट्टी यहाँ पे लगी जी फ़लाँ ने बनाया है। भाई कब्र के ऊपर भी एक तख्ती लगती है, वो तख्ती भी सारी उम्र वहीं पे रहेगी जहाँ पे वो बंदा दफनाया जाएगा। तो ये बात हमारे सियासतदानों को समझ नहीं आती। अगेन वही बात, जब आप ड्रिलिंग करते हैं, जब आप कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो जो आपकी फ़िज़ा होती है वो नमी वाली होती है। जितने भी छोटे छोटे ज़रात मिट्टी के या ईंटों के जिसको आप ड्रिलिंग के दौरान आप हवा में उड़ाते हैं, वो नमी बन के वो भी एक थिक लेयर के तौर पे काम करती है, वो भी बाइसे स्मोग बनती है। मगर ये हमारे सियासतदान इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि पता नहीं हम जो काम कर रहे हैं ये ताहयात चलेगा, आप थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 महीने 3 महीने गुजार लें, आगे पूरा साल आपके पास पड़ा हुआ है। मगर नहीं, करना ये है कि हमने हर रियासत में ये चीज़ फतह करनी है, हमने दिखाना है कि जी ये काम हम रिकॉर्ड टेन्योर में पूरा करके गए थे। इसको ठीक करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के ऊपर। जंगलात काटे जाते हैं, हमारे यहाँ जितने भी दरख्त काटे जा रहे हैं उनके ऊपर कमेटीज़ बनी हुई हैं, उनके ऊपर डिपार्टमेंट्स बने हैं, वजारत बनी हुई है जो इस बात को लुक आफ्टर करती है कि दरख्त ना काटे जाए। अच्छा, उधर तो बहुत मसला मसाइल होता है, जो बॉर्डर के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है दरख्त काटने के लिए, बाकी जगहों पर भी लेनी पड़ती है। मगर जो लोग सोसाइटीज़ बनाते हैं उनसे तो कोई नहीं पूछता कि भाई ये जो डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस आपने शुरू किया, दरख्त काटे जा रहे हैं और मामला सोसाइटीज़ बना बना के ख़राब कर रहे हैं, इसको किसने ठीक करना है। पाकिस्तान में हमारे पास दरख्तों की बहुत कमी है। इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था अब जो हुकूमत है इसने, और उन्होंने उस मामले में करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए थे। मगर मैं समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान साहब ने रन किया था वो उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से पहले वक्त में भांप लिया, जो वो अपनी हुकूमत के दौरान कर सकते थे, उन्होंने कोशिश की और उस चीज़ को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। वो प्रोजेक्ट इंतहाई बेहतर था। मेरा ख्याल है पंजाब में उसकी अशद ज़रूरत है। मरीम नवाज साहिबा अभी उस पर फोकस शायद नहीं कर रही, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर वो लॉन्गर रन में आवाम के बारे में कुछ बेहतर ख्यालात रखती तो उनको जज्बात को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फॉरेस्ट बनाने की सूरत में, दरख्त काटने की सूरत में नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने की ज़रूरत थी, तो मैंने इसको किया। एक आखिरी पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ, वो है ये जो अनरेगुलेटेड जो आपके ईंटों के भट्टे हैं। आप देखें किसी भी भट्टे के पास आप देखें इतना गंदा शदीद धुआं निकल रहा होता है, इतना गंदा धुआं निकलता है, तो आपको क्या लगता है कि वो आगे जाके गायब हो जाता है? नहीं सर, वो गायब नहीं होता, वो आपकी फ़िज़ा में शामिल होता है, और वो नमी वाली फ़िज़ा में बन के, दोबारा से बता रहा हूँ कि वो एक थिक लेयर बनाता है, जो स्मोक की सूरत में आपको धुंधलापन नज़र आता है, वो यही तो होता है। सो ये वो पॉइंट्स है जो मैंने आज डिसाइड किया था कि आपके सामने एक वीडियो की सूरत में पेश करूंगा, जहां से जितने मामलात ख़राब हो रहे हैं हमारी एयर पोल्यूशन के हवाले से, मैंने कोशिश की कि ये चीज़ें गैदर करके आप तक पहुंचाऊं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी हैं तो आप तक वो वीडियोज़ पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।